चलिए कि जब सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रीति मौर्य है। मैं इस समय अलीगढ़ में रहती हूँ। ठीक है। पिछले 6-7 सालों से मैं और मेरे हस्बैंड मिलके दोनों जो है इस बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं, और लाखों की इनकम के साथ साथ देश विदेश की यात्रा भी करते हैं। और मेरी एक बहुत बड़ी सी प्यारी सी एक टीम बन गई है। उसी टीम को आगे बढ़ाने के लिए मैं जूम मीटिंग को पर डे, संडे को छोड़ के मंडे से सैटरडे तक 1 घंटा डेली दोपहर के टाइम का सदुपयोग करते हुए उन लोगों को देती हूँ, है ना। उनको नॉलेज भी देती हूँ, कुछ नॉलेज लेती भी हूँ। आए दिन हमारे कुछ लीडर इसमें आते हैं और कुछ नया नया चीज बताते हैं। चलिए, जैसे कि आज टॉपिक में मैंने रखा था डेमोस्ट्रेशन और टेस्टमोनियल, लेकिन डेमोस्ट्रेशन के लिए हमारी शायद लीडर नहीं आ पाई है, किसी कारण से उनका फोन भी नहीं लग रहा है। कभी कभी एंड टाइम पे इमरजेंसी होता है तो नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं। चलिए, तो एक भाग हम हटा देते हैं, केवल टेस्टमोनियल रखेंगे। आप लोग में से कोई भी अपना माइक ऑन करके अपने अपने अनुभव को शेयर कर सकता है। जो भी प्रोडक्ट वो यूज करता है या किसी को दिया है, शेयर किया है, तो उसके बारे में बता सकता है। ठीक है। तो पहले कौन करेगा, शुरुआत कौन करेगा पहले? मैं नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि जो है सभी के पास है भाई, अवेलेबल है, आप अपना अपना बता सकती हैं। ठीक ना। कौन शुरू करना चाहेगा पहले? कंचन भाभी, वीडियो बंद करके आप कुछ बता सकती हैं। आवाज जा रही है मेरी आप लोग के पास? पूजा भाभी, प्रमोद भैया। जी भाभी, आवाज आ रही है। आ रही है तो बोल क्यों नहीं रहे भैया, बोलिए। नहीं, नहीं नहीं बोल, अभी कस्टमर एक है ना भाभी, थोड़ा सा खेती कर ले, उसके बाद बताते हैं। ओके, ठीक। बिंदुवासिनी प्रसाद भैया, मंजू बाला जी, जो भी प्रोडक्ट आप यूज करती हैं उसके बारे में अपना अनुभव बताना है। विद्या विश्वकर्मा जी, आप भी बता सकती हैं कुछ। हेलो मैम। जी बताइए मंजू जी। मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने भी मोदी के आवाज आपका, करने वाला। आपका आवाज थोड़ा रुक रुक के आ रहा है, रुकिए, आवाज थोड़ा रुक के आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है मंजू जी। थोड़ा सा इधर उधर हो जाइए, हो सकता है नेटवर्क की दिक्कत है। हाँ, नेटवर्क की दिक्कत है, इसलिए तो कह रहे हैं। बर्तन बर्तन धोने वाला जो है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने यूज किया है तो। और भी मान लीजिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आपका कोई भी आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी को मंजू जी की बात समझ में आ रही है? कट कट के आ रहा है ना, कुछ भी क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ भाभी, नेटवर्क इशू है उनके यहाँ लग रहा। चलिए मंजू जी, बंद कर लीजिए अपना माइक, आपके यहाँ नेटवर्क का थोड़ा सा दिक्कत है, आवाज नहीं आ रही है। तो आप जब ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। आयुषी जी, ठीक है। आजकल टेस्टिमोनियल चल रहा है, आप जो भी प्रोडक्ट यूज करती हैं या देती हैं कस्टमर को, आप उसके बारे में अपना फीडबैक दीजिए। आयुषी। जी भाभी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बताना है भाभी? आज प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल है, कुछ भी जो भी आप यूज करती हैं या शेयर करती हैं, और प्रोडक्ट के बारे में पता है। हम तो ये जो हेयर ट्रीटमेंट आता है अपना, आर्गन ऑयल और मुरक्कन शैम्पू और कंडीशनर, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है भाभी। इसे ना हम जैसे, जब मेरा बाल का लेंथ पहले क्या था, हमेशा कमर के नीचे मतलब होता ही था मेरा बाल। जब से हम ये आर्गन ऑयल यूज कर रहे हैं, इसका इतना अच्छा रिजल्ट है। और इसके साथ हम फ्लेक्सीड ऑयल और मल्टीविटामिन लेते हैं साथ में। और बाकी हम ना बहुत लोग को इसको मतलब बताते भी हैं, तो बहुत लोग लेके भी जाते हैं। और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मतलब मेरे को मिला। मुरक्कन शैम्पू का जो है, बहुत सेल भी करते हैं हम अपने डीपी में इसको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मोरक्कन शैम्पू और मोरक्कन आर्गन तेल है ना, जी दोनों जी, जो है आप शैम्पू यूज कराइए और तेल, तो बालों की ग्रोथ अच्छी होती अच्छी है ना। रहती है। हाँ हाँ। का हेयर फॉल वाला समस्या आ रहा हो तो वो अपने हम्म कस्टमर को ये 2 आइटम दे सकता है। बहुत हम्म। अच्छा है जी, थैंक यू थैंक यू। और कोई नेक्स्ट किसी प्रोडक्ट के बारे में? भाभी एक चीज जानकारी चाहिए थी। हेलो।
बोले भैया। हाँ भाभी, हाँ, ये कह रहे थे जैसे जो बालों का जो जो मतलब टूटना होता है, मतलब टूटना गिरना अलग है कि एक ही चीज होता है? आपका कभी प्रश्न कभी भी कंघी क्लियर क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है, क्या बोल रहे हैं? एक ही चीज है तो भैया, एक ही चीज है, टूटना भी और जैसे, गिरना भी वही चीज है। अच्छा, हाँ हाँ। क्या ये रूसी की वजह से ऐसा होता है कि किस वजह से होता है? नहीं, रूसी की वजह से तो नहीं होता है। देखिए, अगर क्या होता है ना, हमारे शरीर में किसी चीज की कमी होती है, ठीक है, उसी के कारण हमारा हेयर फॉल वगैरह होता है। तो आप इसके साथ अपना मल्टीविटामिन और फ्लेक्ससीड ऑयल या स्पिरुलिना, ये 3 चीज आप कुछ भी चला सकते हैं, 2 चीज आप कस्टमर को दे सकते हैं। अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक ठीक। मिल गया भैया, प्रश्न का आपका आंसर मिल गया। चलिए आयुषी जी, कुछ और प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहेंगे या नेक्स्ट हम चले किसी के पास? कौन से प्रोडक्ट के बारे में जानना है भाभी, बताइए। कोई भी प्रोडक्ट, अब कौन से, क्या कोई भी जो प्रोडक्ट की अब सारा लगभग डीपी में जो भी नया प्रोडक्ट आता है ना, तो हम सबसे पहले मतलब सेल्फ यूज करते हैं, तभी हम लोगों को खुल के बता पाते हैं। ये हम्म, चीज है। सही बात है, जब हम खुद यूज करेंगे तब उसके बारे में बहुत अच्छे से जो है बता पाएंगे। मेरी मम्मी कहती है कि पता नहीं कितना सामान निकालती है। और यूज थोड़ा बहुत जो भी करती है, पर पता नहीं कितना सामान निकालती है। नहीं तो अच्छी बात है, जब तक हम खुद यूज करेंगे नहीं तो किसी को बताएंगे कैसे? इसी दिन वापस से देखो, मेरा तो डीपी है। हमको तो लोगों को जानकारी जो भी आता है, जैसे ये प्रमोद भैया की टीम से जो गीता गीता दीदी है, हम्म। राजेश की हस्बैंड, जो गीता जी और राजेश का हस्बैंड, वो हम्म। हमेशा, वो मतलब ना मेरे डीपी में अगर आती है तो वो हमसे ही पूछती है मैसेज करके कि आयुषी में हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या चीज यूज करें। हम्म। वो आई हम्म। थी ना, तो उनको बताया था, उनका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा था। तो फिर वही मेरे से बताई, तो वो मेरा बाल देखी, मेरा बाल खुला हुआ था, कहती है इसी बाल में क्या यूज करती है, तुम्हारा बाल इतना सुंदर दिख रहा है। तो फिर उनको हम बताया वही, तो फिर वो भी लेके गई फ्लेक्स ऑयल वगैरह, और क्या मल्टीविटामिन, आर्गन ऑयल, सब लेके गई थी वो। थैंक यू ऐसी, बहुत अच्छा है, हेयर बाल के लिए बता दिया कि हेयर हम्म। ट्रीटमेंट किसी को भी कोई दिक्कत हो तो हम ये दे सकते हैं ना। हाँ हाँ, चलिए। आजकल सबको हेयर की ही प्रॉब्लम होती है सबसे ज्यादा, एक खुजहाई का, पिंपल्स का, हेयर का, ये 3 प्रॉब्लम सबके पास है। हम्म। हर लेडीज के पास ये ज्यादा समस्या है। बालों वाला तो अगर हाँ पूछ लो तो कोई नहीं कहेगा कि मेरे बाल की समस्या नहीं है, बात ये हाँ, है ना। वही है। हाँ, किसी में जू है, किसी में डंड्रफ है, किसी का हेयर फॉल है, किसी का भाभी देखिए, ठंडी में डैंड्रफ हो ही जाता है बहुत लोगों को, और हम्म। बरसात में भी बाल गिरता ही है, कितना भी अच्छा शैम्पू आप यूज कर लीजिए। हम्म। चलिए सुशीला जी, आपका माइक ऑन हो रहा था बार बार, आप कुछ कहना चाह रही हैं सुशीला जी? हाँ, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं प्रोडक्ट में यूज करती हूँ, जैसे साबुन हो गया, और मंजन है, चाय है। तो अच्छा है। हाँ, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है मैम, और सबको बताती भी हूँ, अच्छा, और जिसको अच्छा लगता है लोग लेते भी हैं। चलिए अच्छी बात है, जो अच्छा है आप यूज भी करती हैं, लोगों को बताती भी हैं, यही तो करना है। हम पहले यूज करेंगे तभी तो लोगों को बताएंगे। ठीक ठीक, वेरी गुड। चलिए अपना माइक बंद कर लीजिए, नहीं तो मैं कर दे रही हूँ उधर से, ठीक है। और कोई, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? पूजा भाभी कुछ कहना चाहेंगी? अरे कुछ पूछने, कहने और सुनने के लिए तो ये मीटिंग रखे हैं। सब लोग एकदम शांत होके बैठते हैं, ऐसे सुनने के लिए नहीं रखा गया है, कुछ बोलने के लिए भी रखा गया है। हाँ भाभी, जी भैया। हमको TTIL के बारे में जानकारी हाँ चाहिए थी। बताइए। जो छोटा डॉक्टर वो बोलते हैं, तो इसको क्यों बोलते हैं, इसके बारे में हमको जानकारी दी। अच्छा तो कौन देगा? आयुषी कुछ बोलना चाहोगी या अनीता मैम कुछ बताना चाहेंगी आप ट्यूटोरियल के बारे में? माइक आपका बंद है। देखिए भैया, टी ट्री ऑयल जो अपना है ना, वो एंटी फंगल है, ठीक है। जैसे हम लोग बालों में भी इसे ऑयल लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप बालों में भी 8-10 ड्रॉप उसको, और फ्लेक्स ऑयल, ये टेबलेट आप पंचर करके उसमें डाल लीजिए, तब ऑयल मसाज करिए सर में, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। और टी ट्री ऑयल का यूज, जैसे आप कहीं जल गए, ठीक है, आप वहां भी इसका यूज कर सकते हैं। और दाद खुजली, अगर आपके मतलब जैसे दाद खुजली नहीं हो जाते बहुत लोगों को, आप यहाँ भी इसका यूज कर सकते हैं। मतलब काफी यूज है इसका टी ट्री ऑयल का। अब समझ गए वीरेंद्र रोशनी भैया कि ट्यूटोरियल को ये छोटा। एक तरह से जैसे
एक तरह से जिससे गुड मोदी बोरोलिन केयर मॉर्निंग बोरो भाभी। गुड मोदी सभी के। को गुड मोदी केयर मॉर्निंग। हाँ और मेरा भाभी माइक नहीं ऑन हो रहा था, थोड़ा मोबाइल हैंग कर रहा है, इस वजह से ऑन नहीं हो रहा था। भैया तो का क्वेश्चन है भाभी, रुक जाइए, उनका थोड़ा देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भैया आप? जैसे बोरोलिन बोरो प्लस होता है इसी तरह से होता है क्या ये? नहीं नहीं, ऑयल जैसे ऑयल होता है, आप अगर हाँ फेस क्रीम भी लगा रहे हैं, ठीक जरा है, उतारिए। पे हम्म। भी 1-2 ड्रॉप डाल के लगा सकते हैं। किसी को अगर झाई है, आप झाई में भी मतलब दे सकते हैं, पर उसको डायरेक्ट कहीं नहीं अप्लाई करना है। भाभी देखिए ये जी, मैं छोटा टी सा ट्री ऑयल का ये छोटा सा शीशी है। ये 295 का डीपी रेट पे मिलता है। और इसको किसी भी चीज में लगाने के लिए, मतलब किसी भी तेल, बाल में लगाना है तो किसी भी तेल में ऐड करके लगाना है, चेहरे में लगाना है तो किसी भी क्रीम में ऐड करके लगाना है। डायरेक्ट कहाँ आप लगाएंगे? जब बहुत ज्यादा आपको खुजली की समस्या हो तो वहां डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर जल गए तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं तो बाकी चीजों में इसको ऐड करके लगाना है। इसीलिए इसका रेट महंगा है और ये तेल बहुत काम का है। तो इस आप एक ही बूंद ऐड करना है, इसलिए ये चलता बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए इसको छोटा डॉक्टर। मल्टीपर्पज यूज है उसका। हाँ, इसको आप घर में रखेंगे तो हर चीज में ये आपको हर जगह काम आएगा, इसलिए इसको डॉक्टर लाभ कहते हैं। ठीक है। आपको कुछ भी समझ में ना आए, खुजली है, दाद है, फंगस है, कुछ काट भी लिया है, तो आपको कुछ भी समझ में ना आए कि क्या करें, बस इस चीज को अपने पास हमेशा पॉकेट में रखा करिए। आप अगर ड्यूटी में भी जा रहे हैं तो ड्यूटी में रखिए, या कट गया, छील गया, चोट लग गया, कुछ भी हुआ, बस इसको लगा दीजिए, ये अपना काम कर जाएगा। ठीक है। बस ये इसका गुण, इसका बहुत ही गुण है। ये जाने जी, इसके गुड़ की कोई गिनती ही नहीं है। इसलिए ही बता रहे हैं कि इसका कोई गिनती नहीं है, ये एकदम रामबाण इलाज है। और जैसे अमृत शक्ति है वैसे ये टीटी वाला है। इसको हमेशा पॉकेट में रख के ही आप ड्यूटी जाया करिए। ठीक। यहाँ तक कि सर्दी जुकाम में भी काम करता है, सिर दर्द में भी काम करता है, चोट में भी काम करता है। ये भाभी बहुत। एक्सटर्नल यूज करते हैं इसको, इंटरनल नहीं, बता दीजिए। हाँ, जैसे इसको आप मुंह के अंदर, मतलब ऐसा कभी मत सोचिएगा कि मुंह में छाले हो गए या मुंह में कुछ चोट लग गया, अंदर दांतों में दर्द हो रहा है, तो ये आप मुंह के अंदर कभी इसको मतलब मत डालिएगा। बाकी बॉडी में आप शरीर के ऊपर जहां दिख रहा है, पैर से लेके बाल तक कुछ भी दिक्कत हो तो इसको आप यूज कर लीजिए। ठीक है। समझ गए भैया? परसों तो इसकी अच्छी, बहुत अच्छी जो है डेमो भी हुआ था। आप डेमो देखे भी होंगे। आवाज मेरी जा रही है ना? हाँ भाभी आ रही है। ठीक। हाँ अनीता जी, आप कुछ कह रही थी, आप बताइए। अनीता जी। हेलो। आवाज रुक गया। हाँ सुशीला जी बताइए। हाँ मैम, ये जो डिटियाल है, या क्या जिससे बच्चों के बाल में, सर में जू पड़ गया है, ये काम करेगा? बिल्कुल करेगा, लेकिन जू में आप अमृत शक्ति का, ये जो गोली आता है अमृत शक्ति का, लाल लाल होता है, उसको सरसों तेल में 2 अमृत हाँ। शक्ति, उसको सुई चुबो दीजिए, उसमें का तेल सरसों के तेल में डाल के सिर में खूब बढ़िया सा मालिश कर दीजिए। ठीक है। फिर आधे घंटे बाद बाल धो दीजिए और देखिएगा जू एकदम खत्म हो जाएंगे। कुछ खत्म होंगे, कुछ 2-3 बार आप जब करने लगेंगे तो वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। जी। इससे ज्यादा काम जू में आपको वो करेगा। अगर बाल में रूसी है तो उसमें ये काम करेगा। बाल में बहुत ज्यादा रूसी हो गया हो, अभी सीजन है जाड़े का, तो इसको हाँ। नारियल तेल में मिला के बाल में खूब बढ़िया सा मालिश कर लीजिए। सुबह शैम्पू कर लीजिए तो रूसी खत्म हो जाएगा। लेकिन जू के लिए अमृत शक्ति अपना बहुत काम करता है। जी ठीक। ठीक। ठीक है। चलिए, और कोई कुछ बताना चाहेगा? कुछ और? अच्छा, प्रमोद भैया डिस्कनेक्ट हो गए हैं, नहीं तो बोल रहे थे कुछ। चलिए, हाँ पूजा भाभी कुछ कहना चाह रही है। माइक ऑन करके कुछ बोलिए, पूजा भाभी। फिर एकदम शांति छा गई। आज कैसे चलेगा भाई? आज बहुत कम लोग हैं भाभी मीटिंग में। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, कम लोग भी होते हैं भाई, सब लोग अपने अपने काम पे होंगे तो नहीं आए होंगे। ठीक है। चलिए, तो मैं आपको और भी चीजों के बारे में अगर चाहूँ तो बताऊँ। जैसे कि अभी ठंडी का दिन है, ज्यादातर लोग शिकायत करते हैं कि शरीर में दर्द है ना, हाथ पैर में दर्द है, उठने बैठने में दर्द है, कमर में दर्द है। तो पता चलता है ज्यादातर डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर बताता है कि आपको विटामिन डी की कमी है। और मान लीजिए 1 महीना 100 महीना से हमारे अलीगढ़ में धूप हुआ नहीं तो हम धूप में बैठेंगे नहीं।
बैठ ही नहीं पा रहे, जब धूप नहीं हो रहा है तो विटामिन डी हमारे बॉडी को कैसे मिलेगा? तो हम लोग इसको लेने के लिए बाहर से अपना जो फूड सप्लीमेंट में विटामिन डी आया है, बहुत अच्छा है। इसको आप रेगुलर में जाड़े भर लीजिए। आपको अगर कोई दिक्कत नहीं है तो भी, जैसे डॉक्टर का ऐसे जरूरी नहीं कि डॉक्टर बोलेगा तभी आप विटामिन डी लीजिए, आप ऐसे भी जाड़े भर विटामिन डी का इस्तेमाल करिए। आपके शरीर में स्फूर्ति रहेगा, थकान एकदम नहीं रहेगा। और जो है दिन भर जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है ना? तो मेरा तो मानना है कि आप सभी लोग कैल्शियम कैल्शियम के साथ विटामिन डी जरूर खाइए, और जाड़े में इसका उपयोग करेंगे तो आपको और अच्छा फील भी महसूस होगा, आलस नहीं आएगा। मैं तो रोज खा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम भी और सर भी खाते हैं विटामिन डी। ठीक है। और कोई अगर इसमें विटामिन डी यूज करता है तो वो अपना बता सकता है अनुभव, क्या मैं खाती हूँ तो इससे मुझे क्या होता है। विटामिन डी कोई और ले रहा है? कंचन भाभी, आप विटामिन डी ले रही थी, उसके बारे में बता रही थी ना? आवाज मेरी नहीं जा नहीं रही है भाभी, क्या? विटामिन डी लेते हैं हम। तो फिर इतना टाइम क्यों लग जा रहा है माइक ऑन करने में? मेरी नहीं, थोड़ा आवाज सा नहीं बिजी है ना तो इसीलिए। अच्छा। नहीं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है भाभी। मुझे तो विटामिन डी की कमी थी, लेकिन अब डेली लेते हैं ना तो उससे बहुत आराम मिल रहा है बॉडी पेन में। क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा था, थोड़ी सी भी हड्डियां दब जाती थी, बच्चों को गोदी में थोड़ी देर बैठा लेते थे तो एकदम पेन होने लगता था। लेकिन उससे अब बहुत ज्यादा आराम मिल रहा है विटामिन डी से। चलिए, विटामिन डी का ये फायदा है ना। जी प्रमोद भाभी। भी आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, कुछ कहना चाहेंगे? या अनीता मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी, आज अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगी? अनीता जी, प्रमोद भैया। आज न किसी को लगता है बोलने का मन है, आज न किसी को सुनने का मन है, ऐसा है क्या? नहीं भाभी, सुन रहे हैं। बस तो बोलेगा कौन? हेलो। तो अभी जो हाँ दोपहर अनीता जी। दोपहर का धूप के बारे में ये बताया गया था एक बार। हेलो। छोड़िए ना, क्यों पुचुर पुचुर किए हैं? हेलो भाभी। हाँ, बोलिए। इधर से उधर हो जा रहा है। हाँ बिंदासी भैया, कुछ कह रहे हैं, कहिए। हाँ, एक दिन जो मीटिंग चल रही थी धूप के बारे में, तो कौन सा 12 से 2 की 2 से 4 में धूप लेने में फायदा होता है बता रही थी। अनीता जी, आपको समझ में आ रहा है? आवाज हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या कह रहे भैया? हाँ भैया, सुबह का जैसे ना आप 11 बजे से लेके 2 बजे तक धूप में रहेंगे तो आपको विटामिन डी के लिए अच्छा रहेगा। 11 से 2 के बीच में। हाँ हाँ। और जो जो सुबह का धूप होता है। वो तो अमृत होता है। तो ले अमृत लिए वाला तो ले सब कितना जैसे अच्छा अमृत है। सुबह खाओगे। में नहाते हैं ना, जो 4 बजे नहाता है वो अमृत स्नान करता है। तो वो हम्म। समझ लीजिए 12 बजे तक जो नहलाता है वो अच्छा होता है। 12 बजे के बाद वाला जो स्नान होता है वो कौआ नहान और अलग अलग प्रजाति के नहान होते हैं ना, अच्छा अच्छा। स्नान होते हैं। वैसे ही ना ये हम लोग का भी होता है, धूप वाला भी है। सुबह जब 5 बजे वाली जो स्टार्टिंग वाली जो धूप, सूर्य की किरणें जब हमारी बॉडी में पड़ती है ना, तो जो सुबह सुबह की सूर्य की रोशनी होती है वो बहुत अच्छी होती है। फिर उसके बाद उसका थोड़ा पावर कम ऐसे करके 12 से 2 बजे तक की जो धूप होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। वो आपकी बॉडी में लगेगी तो नुकसान नहीं करती है ना, वो आपको बहुत सारे फायदे देती है। और बाकी अपनी इच्छा है, सुबह के 6 बजे की धूप लिए या 12 बजे वाली में टाइम मिले तो सेक ले, है ना। और अगर भैया का आपका टी ट्री ऑयल से संबंधित कुछ था तो भैया क्लियर हो गया या कुछ और जानना बाकी है? नहीं मिल रहा है कलर, ऐसा लाइट कलर है ना। आपके पास कुछ अपना अनुभव हो तो आप अनीता जी बोले, बताइए। जी भाभी, मैं टी ट्री ऑयल का तो बहुत सारा, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इसका। और बहुत ही इसका मल्टीपल यूज है। अगर ये घर में नहीं हो तो हमको लगता है शायद एक दिन किसी का नहीं चलेगा। क्योंकि टी ट्री ऑयल एक ऐसा मतलब प्रोडक्ट है ना जो पैर से लेकर के एकदम सर तक में काम आता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप किसी भी ऑयल में मिक्स करके इसको लगाइए। बालों में अगर डैंड्रफ की समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। हेयर फॉल की समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। आपके बालों में अच्छी स्ट्रेंथ आ जाएगी। स्किन की समस्या है तो आप किसी भी क्रीम में, जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है उसमें मिला के लगाइए। फेस पे कोई दाग धब्बे हो गए हैं या पिंपल हो गए हैं, जिसको दाने बोलते हैं लोग, वो भी हो गए हैं, उस कंडीशन में भी आप इसको क्रीम में मिक्स करके लगा सकते हैं।
तो उससे वो धीरे धीरे वो ठीक होने लगेगा, उस अपने आप वो बैठ जाएगा, वो ज्यादा घाव का रूप नहीं लेता है, क्योंकि दाने बहुत किस्म के होते हैं और हमारे ना दाग धब्बे भी इससे हट जाते हैं। अगर आपको किसी एक्जिमा हो गया है, फंगस हो गई है, कुछ इन्फेक्शन हो गए हैं, ये वहां पर भी बहुत अच्छा काम करता है। आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ बॉडी में ना गर्मियों में ही खुजली हो, छोटे छोटे दाने बने, ठंडियों में भी ऐसा हो जाता है। क्योंकि जब हम इनर वगैरह पहनते हैं, बहुत से लोग इनर यूज करते हैं, तो जब इनर हम यूज करते हैं ना, तो हमारा वहां पे ना धीरे धीरे देखेंगे बहुत लोगों को छोटे छोटे महीन महीन दाने बन जाते हैं, थोड़ी थोड़ी खुजली भी होती है। उस कंडीशन में आप अपने नहाने वाले पानी में इसको 1-2 ड्रॉप डाल करके नहा सकते हैं, उससे वो धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। और अगर आपके बॉडी में कहीं भी अगर आपको ज्यादा खुजली होती है, तो आपके बॉडी लोशन में भी मिला करके इसको लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके पूरी बॉडी में जो भी खुजली हो रही, इचिंग हो रही है, उस समस्या से आपको छुट्टी मिल जाती है। और इसका बहुत अच्छा उपाय है कि अगर आपको सर्दी हो गई, क्योंकि ठंडियों का सीजन है, तो कोल्ड की ज्यादा समस्या होती है, तो आप पानी बॉईल कर लीजिए, उसमें तो 1-2 बूंद डाल लीजिए और उसको स्टीमिंग ले लीजिए, भाप ले लीजिए, टॉवेल से ढक करके आप भाप ले सकते हैं इसको। और मैं ज्यादा थोड़ा सर्दी में इतना नहीं कर पाती, तो मैं इसके 2-4 ड्रॉप जो है अपने कान के पीछे, दोनों कान के पीछे, नोज पर और फॉरहेड पर, और थोड़ा सा यहाँ सीने पर लगा लीजिए, 2-2 बूंद, तो भी बहुत राहत मिलती है। अक्सर मैं जब ठंडियों में नाक जाम रहती है ना, बहुत लोगों को नाक जाम हो जाती है, तो मेरे पास ये बचता है, उस रात में मैं इतना कुछ नहीं कर पाती, तो 1-2 ड्रॉप लेकर अपनी नोज के पास और फोरहेड के पास और यहाँ गले में हल्का सा इसको लगा लेती हूँ, बहुत राहत मिलती है उसमें। और एकदम नाक धीरे धीरे, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना कि वो पूरी नाक का जो बंद है ना, जो जब्द हुई रहती है नाक, वो ठीक हो जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय है ना, जो बहुत से लोग मतलब अलग अलग चीजों से करते हैं और हम लोग एक चीज से करते हैं, तो ये हम बहुत अच्छा लगता है कि काफी सारी समस्याएं हमारी एक प्रॉब्लम, ये जो एक प्रोडक्ट है इससे दूर हो जाती है, इसीलिए इसको डॉक्टर बोलते हैं। बहुत से लोगों को देखिए ठंडियों में ना नेल्स में पानी वानी लग जाता है, अक्सर ठंडी में बहुत लोग का यह स्वेलिंग हो जाती है, ठंड में ज्यादा बर्तन धुलने से, या फिर सबके घरों में गीजर नहीं है, तो ये क्या होता है ना, ये स्वेलिंग हो जाती है। तो उस जगह पे भी ना पानी में 2-4 ड्रॉप डाल करके अपने हाथों को उसमें डीप करके सेकेंगे ना, तो इसमें बहुत राहत मिलेगी, जो स्वेलिंग हुई रहती है ना, इसमें बहुत राहत मिलती है। या फिर नाखूनों में, अक्सर लोगों के जो खेत में काम करते हैं, घर में भी कभी कभी देखिए हम क्लीनिंग जब नेल्स की नहीं कर पाते ना, तो यहाँ पैरों के जो अंगूठों में अक्सर मिट्टी घुस जाती है, तो वहां पे ना काफी दर्द होने लगता है, धीरे धीरे दर्द होते होते वो घाव बनने लगता है। तो उस कंडीशन में क्या चीज लगा सकते हैं, तो वहां पे अपना टी ट्री ऑयल लगाएंगे ना, तो वो अंदर से घाव ठीक हो जाएगा, सूख जाए। और अगर पानी जो है डीप कर ले, उसमें पानी में गर्म करके और इसको डाल करके सेक लेंगे ना, तो धीरे धीरे उसको आपको बहुत इजीली नेल कटर के पीछे की टिप से भी आप उसको मिट्टी को बहुत इजीली निकाल लेंगे, बहुत फायदा मिलता। और एक और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, जो इसका मुझे सबसे ज्यादा फायदा हुआ और उससे मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। गुड़खुल, हमको लगता है बहुत ज्यादा लोग सुने होंगे नाम, हाथों में या पैरों में एक गांठ सी हो जाती है, उसको गुड़खुल बोलते हैं, बहुत से लोग को हाथों में भी हो जाती है, मेरे पैरों में हो गई थी। और मैं लगभग 1 साल परेशान थी उससे, उसमें पैर रखते नहीं बनता था, पैर से ज्यादा देर, जो कि मेरा खड़े होके काम करने का वो है, प्रोफेशन है, तो उसमें ज्यादा खड़ा होना पड़ता, पूरा पैर दर्द करता था, उसका कोई उपाय मेरे पास नहीं था। लोग अक्सर बोलते थे कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ता है, गुड़कुल को काट करके होल करके निकलवाना पड़ता है। अब इतनी चीजों को सुन करके तो डर लगेगा ना। और उसका समाधान मेरे को मिला ये टी ट्री ऑयल। मेरे किसी मेरे रिलेटिव ने भी इसी यूज करके अपना गुड़कुल ठीक किया था, फिर उन्होंने बताया मुझे, और तब से मैंने इसको एकदम रेगुलर लगाना शुरू किया, मेरा गुड़कुल पैर से गायब हो गया। और फिर यही चीज मैंने अपनी डाउनलाइन दिल्ली में बताया था, उनके हाथों में कॉर्न हो गया था, तो उन्होंने भी यूज किया, उनका वो ठीक हो गया। उन्होंने अपनी एक फ्रेंड को बिहार में है, उनको भी बताया, उनके भी पैरों में गुड़खुल हो गया था, अब वो इसको कंटिन्यू यूज कर रही हैं। और कंटिन्यू मैं यहाँ से उनको बिहार भिजवाती हूँ, हर बार 2 बॉटल भिजवाती हूँ, और उनका काफी उससे रिलीफ है, और दर्द जो होता है ना पैरों में, वो भी बहुत ठीक हो गया। तो अगर इस तरह की किसी भी समस्या आपको हो रही हो, तो आप इसको जरूर अपने घर में रखिए। ये बहुत से काम में आता है, बच्चों को भी लगाने के काम में आता है, बड़ों के भी काम में आता है, रोग को दूर भगाने में भी काम आता है। बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है, ये हर घर में होना चाहिए। तो मेरी तरफ से इतना ही भाभी, थैंक यू। थैंक यू अनीता जी, वाकई आपने टीटीआर के बारे में बहुत विस्तार से बताया, बहुत ही अच्छा बताया ना।
अब तो हमें लगता है कि सबका ट्यूटोरियल के बारे में जो है एकदम क्लियर हो गया होगा। और मैं तो यही कहती हूँ कि रखे रहिए पॉकेट में, कुछ नहीं समझ आए बस इसका इस्तेमाल करिए, बस मुंह के अंदर नहीं आना चाहिए बस। और अभी छोटे बच्चों अक्सर से मैं बच्चे सफर में भी जाती हूँ ना, तो मेरे बैग में ये और एक अमृत शक्ति, ये 2 चीजें अक्सर मिलेंगी। क्योंकि मुझको स्मेलिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर कभी सफर में हम जाते हैं तो किसी का पसीना महक रहा है अजीब सा, तो कोई सिगरेट पीता है, किसी का कोई बस का धुआं बहुत महकता है, इससे मेरे को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है। अब इस कंडीशन में पहले, बहुत पहले जब हम ना परफ्यूम का यूज किया करते थे, हैंकी में परफ्यूम लगा करके ले जाया करते थे, और अब जो है ना ये हैंकी में इसी को लगा लेते हैं। और वो जब भी थोड़ा सा ऐसा कुछ स्मेल करता है तो अपने उसमें डाल लेते हैं, हैंकी से अपना हाथ जो नोज क्लोज कर लेते हैं। तो ये बहुत राहत देता है, कहीं भी कुछ भी हो समस्या अपने पास तो उपाय है ना, इसलिए डर नहीं रहता। जी जी अनीता जी बहुत अच्छा। और कोई ट्यूटोरियल के बारे में या कोई और प्रोडक्ट के बारे में अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो अपना माइक ऑन करके बोल सकता है। कोई और कुछ बोलना चाहता है? लगता है कि कोई बोलना नहीं चाहता और कोई बताना भी नहीं चाहता है ना। जी जयराम तिवारी भी आपका माइक ऑन हो रहा है, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? गलती से दब गया था। कोई और प्रोडक्ट के बारे में अनीता जी बता सकती हैं? अभी 10 मिनट हमारे पास टाइम है। माइक बंद है आपका। जी जयराम भैया आपका माइक ऑन है, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, टीटीआल एक बहुत अच्छा चीज है। एक एक टीटीआल से अनेकों काम होता है अपना। देखिए जो है। यूज किए हैं तो जी। जी भैया बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, जले पर, कटे पर, घाव हो कैसा भी लग जाए, फिर हमको तो 2-3 बार एक्सीडेंट हुआ, उसी से ठीक हुआ। देखिए कोई दवा नहीं की है। भैया का एक्सीडेंट भी उसी हुआ से था, लगाओ। चोट लगा तो उस पे लगा दिए, उसी से ठीक हो गया है ना। हाँ, उसी से घाव सूख गया पूरा। बताइए डॉक्टर के यहाँ जाने का भी नहीं हुआ। नहीं नहीं। ठीक ठीक थैंक यू भैया बहुत अच्छे। और अनीता जी क्या हुआ? भाभी आज मैं सलोन का आंवला ऑयल का ही बताएंगे। जी एक भैया। क्लाइंट थी हमारे पास, आई थी आंवला डाबर का लेने के लिए। बोली कि मेरा बाल झड़ रहा है, आंवला दे दीजिए, आंवला तेल हमको डाबर वाला। हम कहे कि ऐसा करिए, आपका बाल झड़ रहा है तो मैं दे रहा हूँ, वो लेकर जाइए और लगाइएगा, उसके बाद हमसे कहिएगा, बताइएगा हमको। अगर ठीक नहीं होगा तो हमारा तेल वापस कर दीजिएगा इसको, बल्कि डाबर वाला ले जाएंगे तो हम वापस नहीं करेंगे। इसको ये तेल दिए, 2 शीशी लेकर गई, मैंने एक लगाकर मैंने ठीक हुआ। तो उसके बाद शैम्पू दिए उसको, तो वो शैम्पू से धोती थी और ये तेल लगाती थी। बोली कि भैया रुक गया है बाल। लेकिन वो जिसके यहाँ काम करते थे, उसकी मालकिन कहने लगी नो कि तुम झूठ मूठ को जाती हो, वो अपना बेचने के लिए नो, ये लोग बताते हैं और ऐसी करते हैं, तुम जैस्मिन तेल लगाओ तुम्हारा बाल ठीक हो जाएगा। तो वो आई, बोले कि भैया नु मालकिन हमारी कह रही है ना कि जैस्मिन तेल से रुक जाता है। जैस्मिन है का? कहीं हाँ है मेरे पास, ले जाइए। लेकिन उसका गारंटी नहीं है हमारे पास। वो लेके गई शीशी, फिर वो आधे लगाई थी, फिर बाल झड़ना शुरू हो गया। और आई बताई कि नो कि भैया फिर बाल झड़ना शुरू हो गया। हम कहे कि जाकर अपने मालकिन से पूछना कि हम लोग अपने बेचने के लिए हम लोग कहते हैं, जो 2 बोतल लगाई थी तो क्या बाल रुका था ना? तो हाँ भैया। तो कह रही है कि मालकिन कह रही है नो, कह रहे वो लोग बुर्बक बनाते हैं। हम कहने कि अगर बुर्बक बनाते हैं तो जैस्मिन तेल अभी भी है तुम्हारे पास, लगाओ, और कहोगी तो और दे देंगे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमसे पूछोगी तो हम कहेंगे कि ये आंवला तेल ही लगाओ। आज भी वो ले जाती है, महीने में 2 बोतल वो ले जाती है भाभी। माने हम अधिकांश ये आंवला तेल और लाल तेल ज्यादा बेच देते हैं हम लोग। अब डाबर का तो कोई 1-2 पीस रखेंगे, बताएंगे, जिसको नहीं आती है भाई ले जाओ जाओ। अभी फ्री वाला जो सामान आया था, अभी देखिए 12 पीस आंवला तेल मंगाए हैं उसमें, जिसमें वो 3-4 ठो निकल चुका है, 7-8 बचे हैं। तो ये बहुत बढ़िया आंवला तेल है भाभी। और
जिसका बाल झड़ रहा है, ज्यादा पैसा अगर नहीं लगाना चाहता है, हम आंवला तेल दे देते हैं कि लीजिए भैया इसको लगाइए। मुरक्कन वाले तेल को लोग नहीं सजेशन कर पाते हैं कि भैया वो महंगा पड़ता है। चलिए कोई लेकिन बात आप नहीं भैया, आप बहुत अच्छा ये तेल, वाकई हरा तेल ये बहुत अच्छा भी है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। हाँ, खुशबू भी हमारा इसकी बहुत अच्छी है। हमारा बेटा तो ये लाल तेल और ये दोनों का बोतल लेकर दिन भर लेके खेलता रहेगा और सूंघता रहेगा। चलिए धन्यवाद भैया, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बताया कि आप जो है तेल बहुत अच्छा है, ये ग्रीन वाला तेल आपके यहाँ से कस्टमर ले जाते हैं और खुश भी होते हैं, क्योंकि इसका हाँ, रिजल्ट अच्छा आता है, कस्टमर तो खुश होगा ही होगा, है ना। तो हम आप तो लोगों ने, इतने लोगों ने, जो 12 लोग 13 लोग हैं, उन्होंने जाना कि अगर हमको ऐसा कुछ देना, कोई कस्टमर आए तो हम उसको अपना जो है, अगर वो कहता है कि आपको हम रेट वाला दीजिए तो आप अपना आंवला तेल दे सकते हैं। भाभी एक चीज पे हम ऐड करना चाहेंगे, अपने से हेयर फॉल किसी को हो रहा है, ठीक है, तो आर्गन ऑयल बहुत लोग नहीं एफर्ड कर सकते हैं लेने के लिए, ठीक है, तो अपना जो सलून ऑयल आता है जो 115 रुपए वाला बॉटल आता है, आप सलून ऑयल में टी ट्री ऑयल दे दीजिए लगाने के लिए, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। एक तो नॉन स्टिकी है वो ऑयल, वो बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है उसका भी, आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं कस्टमर को। ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात और है कि लेडीज ज्यादातर खुशबू वाला तेल पसंद करती हैं, तो आंवला तेल ले जाती है, लेकिन जेंट्स हमारे यहाँ जितने भी आते हैं ये सैलून वाला तेल ले जाते हैं। हाँ, मजा सलून नहीं वो है? बहुत वो अच्छा है। जेंट्स जितने आते हैं वो जास्मीन का तेल लगाते हैं। नहीं भैया, सलून का ले जाते हैं, मेरा डीपी है, हम जानते हैं। अरे आपके यहाँ डीपी है, लेकिन हमारे यहाँ भी सैलून देखिए अभी रखे हैं, हम भी बेचते हैं, लेकिन जास्मीन वो मानते हैं, हम कहते हैं कि जास्मीन भैया मत ले जाइए, आपको अगर ये ले जाना है सलून तो वाले आप जो अपना सैलून का ले नंबर जाइए। देखेगा ना तो वो पब्लिक आपसे डिमांड है, हमेशा। पब्लिक डिमांड है, जो पब्लिक हाँ, मांग ले वही देना पड़ता है ना। हमारा तो जो है लोकल शॉप है भाई, हम तो ये भी देंगे वो भी देंगे, जैसा पब्लिक हाँ, मांगेगा उसी हिसाब से देंगे। चलिए, तो आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। कोई और बताना चाहेगा कि फिर इसको यहीं बंद किया जाए? चलिए, तो आज टी ट्री ऑयल और अपना ग्रीन तेल, ग्रीन शैम्पू बहुत है, और विटामिन डी है ना, बहुत अच्छा रहा। जिसने जिसने भी अपना जो है यूज किया उसके बारे में अच्छे से बताया। मंजू जी कुछ कहना चाह रही है, माइक ऑन है आपका भी। हेलो मैम, मैं बताना चाहती हूँ कि ये टी ट्री ऑयल के बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया, जानकारी मिल गई उसके बारे चलिए, इसी जानकारी को बताने के लिए तो ये टाइम रखा गया है कि दोपहर में फ्री रहिए, माइक वीडियो बंद कर लीजिए, क्योंकि तेल सुनते मेरे पास रहिए। रखा हुआ है, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं थी, बहुत कम जानकारी थी, लेकिन अब मुझे जानकारी हो, क्योंकि मेरी मम्मी के भी पैरों में ना ये गुड़खुल की दिक्कत है, तो मैं उन्हें ये सजेशन दूंगी जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मंजू जी। चलिए, इसी के साथ इस मीटिंग को भी एंड करेंगे, टाइम हो गया है हमारा 1 घंटे का। और अब हम लोग, कल संडे है, बंद रहेगा, मंडे को फिर नेक्स्ट टाइम में नए लीडर के साथ, नए टेस्टमोनियल, नए प्रोडक्ट ट्रेनिंग के साथ मिलेंगे फिर। तब तक के लिए क्या बोलते हैं एक साथ सब लोग? गुड मॉर्निंग, केयर गुड मॉर्निंग। मोदी केयर मॉर्निंग, आई लव यू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दीदी।